बच्चों, आज हम इस वीडियो में नवीनतम पाठ्यक्रम 2023-24 पर आधारित पेपर के पैटर्न के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो में ये सीख जाओगे कि आपको अपने पेपर की तैयारी कहां से और कैसे करनी है, किस टॉपिक में से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। अगर आप अपनी तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आप 70 में से 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इंग्लिश को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला लिटरेचर, जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर आएगा, और इसमें जो आपको अंक मिलेंगे वो टोटल 35 अंकों का ही रहेगा। प्रोज से 15 अंक पूछे जाएंगे आपसे, पोएट्री से आपको 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री रीडर से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट हमारा रहेगा रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, और इसमें से 10 अंक के प्रश्न आपसे रीडिंग में, 10 अंक के राइटिंग में और 15 अंक के प्रश्न आपको ग्रामर में से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 35-35 नंबर के हमारे ये दो पार्ट हो गए। टोटल हमारा जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा, और 30 जो अंक हैं वो हमें अपने विद्यालयों से मिलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस पोर्शन में से कितने नंबर के किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला रीडिंग। रीडिंग 10 अंकों के प्रश्न रीडिंग में से, रीडिंग वाले पोर्शन में से आएंगे। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। तो आप देखेंगे यहां शॉर्ट अनसीन पैसेज, यानी कि एक ऐसा पैसेज जो छोटा हो और आपने ना पढ़ा हो अभी। इससे क्या होगा, इसमें से 3 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पीय होते हैं और आपको इसी पैसेज को पढ़ने के बाद में इनमें से आपको उत्तर देना होगा। सेकंड, वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्या रहेगा बेटा, इसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब ये आपको इसी पैसेज को पढ़ने के बाद में इनके उत्तर, 3 प्रश्नों के उत्तर इसी में से देने हैं। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे, तो इस तरीके से हमारे 6 अंक यहां से और ऊपर वाले में 3 अंक यहां से, हमारे जो है कुल 9 अंक हो जाते हैं। इसमें से ही एक प्रश्न आएगा वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी बेस्ड आपका एक प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से आपके जो टोटल अंक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 10। तो रीडिंग वाले पोर्शन में से आपका ये आएगा। अब हम अगले पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, राइटिंग। राइटिंग भी हमारा 10 नंबर का आएगा। राइटिंग में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने अंकों के आएंगे, देखिए। पहला, लेटर। एक पत्र आपका वो फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। आपका लेटर आएगा या एप्लीकेशन आएगी, इन दोनों में से आपको एक करना है और उसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। सेकंड, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। या तो डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, या रिपोर्ट आपको लिखनी है, या आर्टिकल आपको लिखना है किसी भी टॉपिक पे। कितने शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में, और ये 6 नंबर का रहेगा, 6 अंकों का ये रहेगा। मतलब ऐसे आप जैसे बोलते हो, ऐसे लिखते हो, तो इसमें क्या डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल आएगा। इस तरीके से हमारे 10 नंबर हो जाते हैं राइटिंग के। थर्ड पोर्शन है हमारा ग्रामर, और ये 15 अंकों के लिए होगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे देख लेते हैं। 5 MCQs बेस्ड ऑन, 5 बहुविकल्पीय जो प्रश्न आएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल। देखिए इसमें मैं टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का दोबारा से आप उनको ऑर्डर में लिखना, ठीक है ना, रीऑर्डर करना। और स्पेलिंग, ये आपके 5 अंकों के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। आप देखें, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए, और उन 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी
एक ऑप्शन जो है वो चुनना है। ठीक है, ये इस तरीके से। सेकंड है हमारा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। देखिए 3 छोटे प्रश्न आएंगे, वो कहां से आएंगे? नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, और पंक्चुएशन। यहां से ये प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होंगे बेटा? 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इस तरीके से हमारे 6 नंबर या 6 अंक हो जाते हैं। तो 5 और 6 11 मार्क्स हमारे हो जाते हैं। अब तीसरा क्या आएगा? ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये 4 अंकों का आएगा। तो टोटल हमारे ये 15 मार्क्स हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो है इंग्लिश का पहला हमने जो 2 पार्ट में किया था, उसमें से हम पहला कर चुके हैं रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। उसमें हमारा आएगा लिटरेचर का पार्ट, जिसमें हम पहला प्रोज देख लेते हैं जो 15 नंबर का आएगा। 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। बेटा ये क्या है, इसको आप समझिए। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपकी ही किताब में से, जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं आप, वहां से ही आपको कोई पैराग्राफ आ जाएगा। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 2 क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं। कैसे? ये एमसीक्यू टाइप रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय रहेंगे। आपको उनमें से छांट कर इनका उत्तर देना है। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। 3 MCQ क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा? ये बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आएंगे? ये आपके जो लेसन है वहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि लेंचो, एमसीक्यू का मतलब आपको 4 विकल्प देंगे। लेंचो कहां रहता था? तो आपको विकल्प दे दिया जाएगा कि वो एक नीची पहाड़ी की चोटी के ऊपर रहता था, नदी की बगल में रहता था, जो पहाड़ी के पास रहता था, या शहर में रहता था। तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए, इनमें से आपको एक विकल्प छांटना है। अगर आपने अच्छे से सारी वीडियोस की, सारी चैप्टर्स की जो वीडियो बनाई हुई है समरी की, अगर वो आप देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से ही ये 3 नंबर आपके आ जाएंगे। आप आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। रही बात इसकी, तो ये दोनों भी आप कर लेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपकी सारी तैयारी करा दूंगा। नेक्स्ट, 2 short answer type question in about 30 to 40 words each। इसमें क्या आएगा बेटा? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। कैसे आएंगे? कि लेंचो ओलावृष्टि के बाद दुखी क्यों हुआ, पहला प्रश्न। तो आपको इस तरीके से वो 30 से 40 शब्दों में दे रहे हैं। एक प्रश्न आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसको आपको 60 शब्दों में लिखना है, और ये 4 अंकों का होगा। ये जो शॉर्ट आंसर है ये 3 अंक का एक होगा, और जो लॉन्ग रहेगा वो 4 अंकों का एक रहेगा। जैसे कि आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि लेंचो का चरित्र चित्रण बताइए, या पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण बताइए, या नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण बताइए। तो इसमें हमें जो है एक बड़ा उत्तर देना होता है, तकरीबन 60 शब्दों का। तो ये हमारा प्रोज से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 15 नंबर हो जाते हैं। ठीक है ना? 2 और 3 5, 5 6 5 11 और 4 15। तो 15 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं प्रोज के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पोएट्री। पोएट्री में से चूंकि हमारा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपकी किसी भी पोएम में से एक स्टेंजा आएगा, उसको पढ़ना है। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी स्टेंजा में से, और आपको जो है उसके उत्तर देने हैं, वो बहुविकल्पीय होंगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन। आपसे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का रहेगा, या फिर 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस।
आपको कोई भी 4 लाइन लिखनी है किसी भी पोएम की, किसको छोड़कर, ऐसी कोई भी 4 लाइन जो आपके एग्जाम में नहीं आई है। एक आएगा सेंट्रल आइडिया, देखो सेंट्रल आइडिया, ये भी 3 नंबर का रहेगा, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। ये सबसे आसान तरीका है बेटा नंबर लाने का कि आप 4 लाइंस आप अपनी तैयार कर लें, कम से कम 3 या 4 पोएम में से, 3 पोएम में से तो कर ही लें, और 3 पोएम के ही अलग अलग सेंट्रल आइडियाज आप कर लें। इससे क्या होगा, 3 और 3 6 जो अंक हैं ये तो आपके निश्चित रूप से पक्के हो जाएंगे। अगर आप जो है रेगुलर वीडियोस देखते हैं सभी चैप्टर की, तो ये 2 नंबर भी आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो 8 जो अंक आपको पोएट्री से मिलने वाले हैं ये बहुत ही आसान है प्राप्त करना, बस आप अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें से आपको 12 अंक मिलेंगे। 5 एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन। देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपके लेसन्स हैं उनमें से ही आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प चुनना है। तो आपको 5 अंक आपके लेसन में से, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपने सभी की समरी अच्छे से देखी है, तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये 5 नंबर तो आप ऐसे मानो बिल्कुल पक्के, बस आप सभी वीडियोस इसकी अच्छे से देखें समझें और ये आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसको आपको 30 से 40 शब्दों में उसका उत्तर देना है, और ये 3 नंबर का रहेगा, 3 अंकों का रहेगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और ये आपको 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है, जो कि जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आपके जो है कुल 12 अंकों का ये रहेगा सप्लीमेंट्री रीडर में से। तो अगर आप टोटल करोगे तो ये आपके कुल 35 मार्क्स बैठेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।